स्वतंत्रता पूर्व युग। प्रिय विद्यार्थी, कल मैंने कहानी के उद्भव एवं विकास के क्रम में आपको स्वतंत्रता के पहले प्रारंभिक युग से लेकर के 1930 तक की कहानी की जो विकास यात्रा है उसकी चर्चा की थी। आज स्वतंत्रता पूर्व युग के बारे में बताने जा रहे हैं। सन 1930 के लगभग हिंदी कहानी साहित्य के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात होता है। यह युग द्विवेदी युग के बाद का और हिंदी कहानी की दृष्टि से विशेष महत्व का था। इसी समय आधुनिक कहानी प्रारंभ हुई तथा उसकी शिल्प, विधि एवं रचना प्रक्रिया में भी प्रौढ़ता आई। यह भारतीय इतिहास का जागरण काल था। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नव क्रांति के स्वर सुनाई पड़ रहे थे। यद्यपि इस युग में कहानी की पुरानी परंपराओं का लोप एकाएक नहीं हो गया, तथापि उनके साथ साथ अनेक नई परंपराओं का उदय और विकास हुआ, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। जैनेन्द्र कुमार, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इलाचंद्र जोशी जैसे मनोविश्लेषणवादी परंपरा के अंतर्गत आते हैं। जैनेन्द्र कुमार ने स्थूल समस्याओं के स्थान पर सूक्ष्म मनोविज्ञान का चित्रण करते हुए हिंदी कहानी को नई अंतर्दृष्टि, संवेदनशीलता प्रदान किया और दार्शनिक गहराई प्रदान की तथा घटनाओं की अपेक्षा इन्होंने चरित्र चित्रण को अधिक महत्व दिया। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने जैनेन्द्र जी की परंपरा को आगे बढ़ाया और अनेक कहानियाँ लिखी। भगवती चरण वर्मा की रचनाओं में गंभीरता के साथ साथ मार्मिकता और रोचकता का गुण मिलता है। अज्ञे ने मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ लिखी जो दो प्रकार की हैं। एक तो राजनीतिक विद्रोह की चिंगारियाँ प्रज्वलित करने वाली, और दूसरी सामाजिक, जिनमें भारतीय समाज व जीवन के चित्र भावना का रंग भरकर प्रस्तुत किए गए हैं। इलाचंद जोशी ने अपनी कहानियों में मनोविश्लेषण के आधार पर सूक्ष्म मानसिक तत्वों का उद्घाटन मार्मिक रूप से किया है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर, राम प्रसाद पहाड़ी, डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर जैसे कहानीकार यथार्थपरक सामाजिक परंपरा के अंतर्गत आते हैं। इन कहानीकारों ने आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं का उद्घाटन यथार्थपरक दृष्टिकोण से किया है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने अपनी कहानियों में राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्याओं का चित्रण अत्यंत कलात्मक ढंग से किया है। अश्क जी की कहानियों में आधुनिक समाज की दुर्बलताओं, कुंठाओं, दूषित प्रवृत्तियों का उद्घाटन व्यंग्यात्मक शैली में किया गया है। राम प्रसाद पहाड़ी ने आधुनिक समाज की अनैतिकता, उच्छृंखलता, स्वच्छंदता के दिग्दर्शन कराए हैं। ग्रामीण जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का चित्रण अमृतनाथ नागर जी की कहानियों में व्यंग्यात्मक शैली में हुआ है। डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर ने उच्च वर्ग की भोग लिप्सा, सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार, नेताओं के पाखंड आदि का चित्रण करते हुए
तत्कालीन समाज के विभिन्न पक्षों की आलोचना व्यंग्यात्मक शैली में की है। इस परंपरा के अंतर्गत आने वाले अन्य कहानीकारों में देवी दयाल चतुर्वेदी, जानकी वल्लभ शास्त्री, राजेश्वर प्रसाद सिंह, कृष्णानंद गुप्त, शांति स्वरूप गौड़, शिव पूजन सहाय, अक्षय कुमार जैन, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि का नाम उल्लेखनीय है। हिंदी कहानी के इस क्षेत्र में अनेक लेखिकाओं ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जिनमें कमला देवी चौधरी, उषा देवी मित्रा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवा रानी देवी, सत्यवती मलिक, चंद्रकिरण सोनरिक्शा, रजनी पडिक्कर, पुष्पा महाजन, कमला त्रिवेदी, शंकर कौशल्या, अश्क जैसी लेखिकाओं के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रगतिवादी परंपरा के अंतर्गत मुख्य रूप से यशपाल, ख्वाजा अहमद अब्बास, अमृत राय, मनमंत नाथ गुप्त, कृष्णचंद्र, रांगेय राघव, श्री कृष्णदास आदि कहानीकारों को स्थान दिया जाता है। यशपाल ने समाजवादी साम्यवादी दृष्टिकोण से आधुनिक समाज की विषमताओं का उद्घाटन अपनी कहानियों में किया है। इस परंपरा के अन्य कहानीकारों ने भी पूंजीवादी सभ्यता के दोषी, शोषक एवं शोषित वर्ग के जीवन की परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न पक्षों का उद्घाटन अपनी कहानियों में किया है। वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, भगवत शरण उपाध्याय आदि कहानीकारों ने अपने कहानियों में अतीत की घटनाओं, परिस्थितियों एवं वातावरण का चित्रण सजीव रूप में किया है। ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा के कहानीकार हैं। इस कालखंड में हास्य रस से भरपूर कहानियों में भी अनेक लेखकों का पदार्पण हुआ, जिनमें जीपी श्रीवास्तव, हरिशंकर परसाई, अजीम बेग चुगताई, अन्नपूर्णानंद, कांतानाथ पांडे चोच, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढब बनारसी जिन्हें कहा जाता है, राधा कृष्ण शिक्षार्थी, बद्री नारायण शुक्ल, श्रीनिवास जोशी, काशीनाथ उपाध्याय, रघुकुल तिलक, बरसाने लाल चतुर्वेदी आदि ने आधुनिक जीवन और समाज के विभिन्न पक्षों पर रोचक व्यंग्यात्मक कहानियाँ लिखी हैं। इसी कालखंड में कुछ लेखकों ने युद्ध क्रांति, शिकार आदि से संबंधित साहसिक विषयों को लेकर भी कहानियाँ लिखी, जिनमें प्रभाकर माचवे ने द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित घटनाओं को लेकर अनेक कहानियाँ लिखी। मोहन सिंह सेंगर ने अपनी कहानियों में नाजीबाद के बढ़ते हुए प्रभाव तथा जापान के विरुद्ध संघर्ष में चीनी गुरिल्लों की झांकियाँ प्रस्तुत की। श्रीनाथ सिंह ने भी युद्ध की घटनाओं के आधार पर अनेक कहानियाँ लिखी। श्री राम शर्मा और रघुवीर सिंह ने शिकार संबंधी अनुभवों के आधार पर रोमांचक कहानियाँ प्रस्तुत की। और अंतिम युग है स्वातंत्र्योत्तर युग, अर्थात आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कहानी की विकास यात्रा की चर्चा हम करते हैं। देश की आज़ादी के बाद नेतृत्व वर्ग द्वारा दिखाए गए सपने बिखरने लगे। जीवन की लक्ष्य शून्यता, निरंतर जीवन मूल्यों में के विघटन, भ्रष्टाचार, चारित्रिक संकट, चतुर्दिक व्याप्त अराजकता, सत्य को अर्धसत्य के रूप में प्रस्तुत करने की दुस्साहसपूर्ण प्रवृत्तियों ने जन समूह के मोहभंग की प्रक्रिया में और तेजी ला दी। अतः परिस्थिति जन्य निराशा, घुटन, संत्रास, जीवन के प्रति वितृष्णा व अनास्था एवं असामाजिक भावनाओं के चित्रण
आदि की कहानियों में अतीत सघनता, तीव्रता और व्यापकता से हुए। परिणाम स्वरूप अत्यधिक द्रुत गति से अनेक साहित्यिक आंदोलन हुए और नई कहानी जैसे शब्द का परिवर्तन हुआ। सन 1950 ईस्वी के बाद की कहानियों को नई कहानी का नाम दिया गया। प्रसिद्ध निबंधकार और समालोचक डॉक्टर बच्चन सिंह एवं डॉक्टर नामवर सिंह ने इस नाम पर कड़ा विरोध किया और नामकरण के आधार पर बंटवारे को अनुचित बताया। नई कहानी के कथाकारों में राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर के नाम उल्लेखनीय हैं। इस नामकरण की कहानी में कथानक महानगरों, नगरों, कस्बों और गांव से लिया गया, जहां आज जीवन यंत्रवत संतरासयुक्त हो रहा है। नई कहानी का आधार मध्यवर्गीय समाज है, जिसके जीवन में जटिलताओं एवं बनावटीपन अधिक है। सांकेतिक अभिव्यक्ति नई कहानी की अपनी पहचान है। शिल्प की दृष्टि से भी वर्तमान कहानी में नए प्रयोग मिलते हैं। नई कहानी के प्रमुख कहानीकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, शिव प्रसाद सिंह, शिवानी, विवेकी राय, निर्मल वर्मा, रमेश बख्शी का नाम उल्लेखनीय है। सन 60 के बाद कहानी को साठोत्तरी नाम से पुकारा गया, क्योंकि इस समय तक कहानी का शिल्पगत ढांचा रूढ़ियों का शिकार हो गया था। सन 62 में चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण और उससे उत्पन्न समस्याओं ने इस युग के कहानीकारों को बल प्रदान किया। इस पीढ़ी के कथाकारों ने नए जीवन मूल्यों और चेतना का चित्रण किया। इस समय के प्रमुख कथाकारों में दूधनाथ सिंह, ममता कालिया, इब्राहिम शरीफ, गिरिराज किशोर, जितेंद्र भाटिया, मृदुला गर्ग, काशीनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, सूर्यवाला का नाम आता है। साठोत्तरी कहानी की धाक अभी जमी भी न थी, इसकी आलोचना शुरू हो गई और इसका प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ गया। नई कहानी आंदोलन की ही प्रतिक्रिया एवं प्रतिद्वंद्वता में सचेतन कहानी आंदोलन का परिवर्तन हुआ। इसके प्रवर्तक थे डॉक्टर महीप सिंह, जिन्होंने संचेतना पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। सचेतन कहानी में सचेतना या विचारों की जागरूकता को विशेष महत्व दिया गया। इस दृष्टिकोण के कारण कहानी के क्षेत्र में एक ओर तो व्यापकता और विविधता आई, तो दूसरी ओर उसे तात्विक आधार भी प्राप्त हुए। इसलिए सामाजिक दृष्टि से भी सचेतन कहानी नई कहानी की अपेक्षा अधिक स्वस्थ, संतुलित एवं व्यापक दृष्टिकोण की परिचायक कही जा सकती है। सचेतन कहानी आंदोलन के साथ जुड़े हुए कहानीकारों में डॉक्टर महीप सिंह, मनहर चौहान, राम कुमार भ्रमर, सुखवीर, बलराज पंडित, कुलभूषण, वेद राही, मेहरुन्निसा परवेज आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से अधिकांश की कहानियाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। डॉक्टर महीप सिंह दैनिक जीवन की छोटी छोटी घटनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं को लेकर विचारोत्तेजक कहानियाँ लिखी हैं। उपयुक्त आंदोलन के अतिरिक्त भी 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में हिंदी कहानी के क्षेत्र में और कई आंदोलन परिवर्तित हुए, जिनमें सहज कहानी अमृत राय, समकालीन कहानी गंगा प्रसाद विमल और कहानी जगदीश चतुर्वेदी, समानांतर कहानी कमलेश्वर,
सक्रिय कहानी, राकेश वत्स आदि का नाम उल्लेखनीय है। सहज कहानी के प्रवर्तक अमृत राय ने घोषित किया कि कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए उससे जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। सहज कहानी आंदोलनों का नव अभ्युत्थान आगे चलकर 8वें दशक में पुनः डॉक्टर सुशील कुमार फुल्ल द्वारा हुआ। इस प्रकार गंगा प्रसाद बिमल ने समकालीन कहानी में समकालीनता या आधुनिक बोध तथा राकेश वत्स ने सक्रिय कहानी में आदमी की चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता पर विशेष बल दिया, किंतु ये आंदोलन भी विशेष आगे नहीं बढ़ पाए। 7वें दशक में ही एक अन्य आंदोलन हुआ। इस प्रकार कविता में कहानी क्रमशः नई कविता के पश्चात और कविता का आगमन हुआ। लगभग उसी समय कहानी में भी कहानी के बाद और कहानी का प्रादुर्भाव हुआ। और कहानी आंदोलन के उन नायकों में डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, दूधराज सिंह, गंगा प्रसाद बिमल आदि प्रमुख हैं। इन्होंने कहानी को जीवन के समस्त मूल्यों, समाज के सभी उत्तरदायित्वों और नैतिकता के सभी प्रतिबंधों से मुक्त घोषित करते हुए काम वासना के जितने भी विकृत और भ्रष्ट रूप हो सकते हैं उन सभी का प्रदर्शन किया। संभवतः यही इन कहानियों की सबसे बड़ी उपलब्धि रही या त्रासदी भी कही जा सकती है। सन 1971 के लगभग कमलेश्वर के द्वारा समानांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जो कहानी आंदोलन की प्रतिक्रिया में परिवर्तित कहा जा सकता है। अपने इस प्रयास को ठोस रूप देने के लिए इन्होंने मध्य वर्गीय एवं निम्न वर्गीय समाज की विभिन्न स्थितियों और विषमताओं एवं समस्याओं का अंकन सूक्ष्मतापूर्वक किया। पुरुष और नारी के संबंधों का चित्रण भी इसमें स्वस्थ और संतुलित रूप से किया गया तथा शासन और राजनीति के विभिन्न दुर्बल पक्षों को भी उद्घाटित किया गया है। समानांतर कहानी के प्रचार प्रसार में कमलेश्वर के अतिरिक्त कामतानाथ, रमेश उपाध्याय, मधुकर सिंह, धर्मेंद्र गुप्त, इब्राहिम शरीफ, सेरा यात्री, सुधीर, सतीश जमाली, दामोदर, सदन, श्रवण कुमार, नरेंद्र कोहली, हिमांशु जोशी, मणि मधुकर, सनत कुमार, निरुपमा सेवती, मृदुला गर्ग आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 7वें-8वें दशक में हिंदी कहानी के क्षेत्र में अनेक ऐसे लेखक भी उभर कर आए जिन्हें पूरी तरह किसी एक आंदोलन के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। इनमें से कुछ ने तो स्वयं आंदोलनों से अलग रखा, तो कुछ ने आरंभ में किसी एक आंदोलन का साथ दिया और आगे चलकर किसी अन्य आंदोलन से जुड़ गए। इनमें से प्रथम वर्ग में उन लेखकों को स्थान दिया गया जिन्होंने व्यक्ति चेतना से अनुप्राणित होकर मुख्यतः नगर और शहरों के उच्च वर्गीय समाज की प्रवृत्तियों का चित्रण किया। इनमें महेंद्र भल्ला, रमेश बख्शी, सुदर्शन चोपड़ा, गिरिराज किशोर, रविंद्र कालिया, गंगा प्रसाद बिमल, नरेश आदि लेखक आते हैं, जो एक प्रकार से पूर्ववर्ती नई कहानी, समकालीन कहानी और कहानी की ही मिलीजुली प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाते रहे। दूसरा जो वर्ग आता है उनमें सामाजिक चेतना से अनुप्राणित लेखकों को स्थान दिया जा सकता है, जिन्होंने आधुनिक शहरी एवं ग्रामीण जीवन का चित्रण व्यापक दृष्टि से करते हुए
उसकी विभिन्न असंगतियों, विषमताओं एवं विडंबनाओं का उद्घाटन किया है। इस वर्ग में मुख्यतः ज्ञान रंजन, अमरकांत, गोविंद मिश्र, राम कुमार, श्रवण कुमार, रमेश चंद्र शाह, शानी, अवध नारायण मुदगल आदि का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने आज की व्यवस्था से पीड़ित मानव की असहाय स्थिति एवं उसकी संवेदनाओं का चित्रण पूरी सहानुभूति से किया है। इनके अतिरिक्त कामतानाथ, सतीश जमाली, जितेंद्र भाटिया आदि लेखकों ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत मजदूरों के जीवन संघर्ष का चित्रण जीवंतता के साथ किया है और अर्थव्यवस्था की विसंगतियों का उद्घाटन किया है। तीसरे वर्ग में आंचलिक संस्कृति के लेखकों को स्थान दिया जा सकता है, जिन्होंने ग्रामीण अंचलों की सभ्यता, संस्कृति एवं परिवर्तित वातावरण का चित्रण सूक्ष्मता पूर्वक किया है। इस दृष्टि से मुख्यतः फणीश्वर नाथ रीढ़, शिव प्रसाद सिंह, शैलेश मटियानी, मार्कंडेय, राजेंद्र अवस्थी, हिमांशु जोशी आदि के नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने निम्न वर्गीय समाज के उपेक्षित वर्ग के पात्रों के जीवन की समस्याओं का चित्रण भी सफलतापूर्वक किया है। चौथा जो वर्ग आता है वो हास्य व्यंग्य का क्षेत्र है, जिनमें हरिशंकर परसाई, रविंद्र त्यागी, शरद जोशी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने आधुनिक शासन व्यवस्था, राजनीतिक भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, आपातकालीन स्थितियों में किए गए अत्याचार आदि पर व्यंग्यात्मक शैली में तीव्र प्रहार किए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने आधुनिक सभ्यता और जीवन पद्धति की विसंगतियों और विडंबनाओं पर भी प्रकाश डाला है या प्रहार किया है। हिंदी कहानीकारों के पांचवें वर्ग में महिला लेखिकाओं को स्थान दिया जा सकता है, जिन्होंने आधुनिक नारी की बढ़ती हुई स्थितियों, नौकरी पेशा, स्त्री की समस्याओं, दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन की अनुभूतियों का चित्रण अपनी कहानियों में सशक्त रूप में किया है। इस दृष्टि से शिवानी, ममता कालिया, सुधा अरोड़ा, कृष्णा अग्निहोत्री, इंदु बाली, मंजुला भगत, मृणाल पांडे, मालती जोशी, मेहरून निशा, परवेज आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण निसंकोच रूप में करने की दृष्टि से कृष्णा शोभती, मृदुला गर्ग, मणिका मोहिनी, मीना गुलाठी आदि का नाम लिया जा सकता है। उपर्युक्त कहानीकारों के अतिरिक्त भी हिंदी के अनेक प्रतिभाएं पिछले कुछ वर्षों में अवतरित हुई, जो निजी दृष्टि से आधुनिक जीवन की विभिन्न स्थितियों, परिस्थितियों एवं संवेदनाओं का अंकन अपनी रचनाओं में कर रही हैं। इनमें राकेश वत्स, वीरेंद्र महधीरता, सुरेश सेठ, अशोक अग्रवाल, शेखर जोशी, कृष्ण भाऊ, राबिन शाह पुष्प, हेतु भरद्वाज, विजय मोहन सिंह, द्रोणवीर कोहली, धीरेन्द्र अस्थाना, कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री, अभिमन्यु शबनम आदि लेखकों तथा लेखिकाओं में चित्रा मुग्दल, सिम्मी हर्षिता, डॉक्टर उषा यादव, शुभा वर्मा, सूर्यबाला, सुनीता जैन, विमला शर्मा, अचला शर्मा आदि लेखिकाओं के नाम उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर रमेश गुप्त ने कहानी के विभिन्न गुटों से दूर रहते हुए बाल मनोविज्ञान पर आधारित अनेक उत्कृष्ट कहानियाँ लिखी हैं। इन कहानियों में बच्चों के संवेदनशील हृदय पर उनके माता पिता एवं आसपास के वातावरण के पड़ने वाले प्रभावों की प्रतिक्रिया का अंकन अत्यंत कुशलता से किया गया है। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है
कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानी विभिन्न आंदोलन के प्रभावों से जूझती हुई निरंतर विकासोन्मुखी होती गई। यद्यपि इससे संबद्ध सभी आंदोलन स्वस्थ दृष्टिकोण एवं व्यापक दृष्टि के परिचायक नहीं कहे जा सकते, तथापि इनके प्रभाव से कहानी की गतिशीलता में अभिवृद्धि हुई। यह संतोष की बात है कि अति यथार्थवाद, भोगवाद एवं उच्छृंखलतावाद के चक्रव्यूह से निकलकर हिंदी कहानी व्यापक सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन की ओर उन्मुख हुई। अतः कहा जा सकता है कि निश्चय ही हिंदी कहानी धीरे धीरे अनास्था से आस्था की ओर बढ़ रही है। हमारा विश्वास है कि यदि इसकी स्थिति, दृष्टि और गति यही रही तो यह न केवल कला के उच्च आयामों का स्पर्श कर सकेगी, बल्कि जीवन के लिए स्वस्थ, व्यापक एवं नए मूल्यों को भी प्रतिष्ठित कर सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।